जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज के बाद हम तुम्हें कभी नहीं पूछेंगे कान्हा, कभी तुमसे दृष्टि नहीं मिलाएंगे, कभी नहीं, समझे तुम? नहीं करेगा मुझसे, कभी कबूल नहीं देखेंगे। संभालो, संभालो अपने आप को। संभाले अपने आप को जोधा। संभालो अपने आप को बेटा। हसन, हसन, मम्मी जान, हसन, 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 हमें पुकार रहा है मेजा। हमने उसकी आवाज सुनी। हमारा बच्चा रो रहा है। हसन, हसन, जोधा, जोधा बेगम खुदा के लिए रुक जाइए। जोधा बेगम, जोधा रुक जाओ, रुक जाइए जोधा बेगम। सीनत भाभी जान भी कहाँ रह गई? नहीं नहीं नहीं, अच्छे बच्चे नहीं रोते, नहीं रोते। जोधा बेगम आप यहाँ? हमारे बच्चे रोते हैं। ये क्या करें आप जोधा बेगम? बच्चा नहीं नहीं नहीं, कुत्ते नहीं, भूख लगी है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। जोधा बेगम आप इस तरह? रुकैया बेगम, इन्हें हुसैन के साथ थोड़ी देर और रहने दीजिए। हो सकता है इससे इनका थोड़ा गम हल्का हो जाए। जोधा बेगम, हुसैन अब सो गया है, लाइए हुसैन को हमें दे दीजिए। अब इसका पेट भी भर गया होगा, लाइए। और वैसे भी इसे गोद में नहीं, पालने में सोने की आदत है।
लाइए। हुसैन, हमारा शहजादा, देखो अम्मी जान आ गई। जलाल, अम्मी जान आप यहाँ रोई नहीं है अभी तक आप? वही तो हम पूछना चाहते हैं, तुम यहाँ अकेले इस वक्त? अम्मी जान अब जमीन पे क्यों बैठ रही हैं? मलिका आजम है, आप यहाँ ना बैठे। अगर शहंशाह बैठ सकता है तो हम क्यों नहीं? अगर बेटा बैठ सकता है तो माँ क्यों नहीं? जलाल, अपने जज्बात छुपाने की जरूरत नहीं है बेटा। बाहर निकालो अपना दर्द, अपने आंसू, घुटा हुआ धुआं सब बाहर निकालो बेटा। अपनी अम्मी के गले लगकर रो लो बेटा। हम जोधा बेगम के सामने रो नहीं सकते हैं, वो टूट गई हैं, उनकी हालत मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। हमें भी जोधा की बेहद फिक्र है बेटा। हम चाहते हैं कि तुम उसके लिए मजबूत बनो, उसका सहारा बनो। हम नाकाम हो गए अम्मी जान। अपने आप को कसूरवार मत समझो जलाल, शायद तकदीर को यही मंजूर था। तकदीर? जलालुद्दीन मोहम्मद अपनी शमशीर से तकदीर लिखा करते थे, तो फिर हम इस बार अपनी तकदीर क्यों नहीं बदल पाए अम्मी जान? जलाल, अब सोच छोड़ो। अगर तुम टूट गए तो जोधा को कौन संभालेगा? हुसैन का रोना सुनकर वो जिस तरह भागी, उसे दूध पिलाया, वो शायद रुकैया को पसंद नहीं आया, मगर हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते बेटा। और हकीकत ये है कि हुसैन जोधा की औलाद है। उसे मिलकर, उसके पास रहकर उसे वक्ती तौर पर सुकून मिलता है कि उसकी गोद अभी उजड़ी नहीं है। हुसैन से मिलकर, उसके साथ रहकर थोड़ी देर के लिए वो अपना दर्द भूल गई थी। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं जलाल? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? फौरन मशाल जला मोती। नहीं मोती, मत जला। शहंशाह में अंधेरे में रहना है। मोती तुमने सुना नहीं? सारी मशाल जलाओ। कुछ खाया आपने? भूख नहीं है हमें। याद है आप ही ने कहा था कि खाने की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वो दिन अब चले गए हैं शहंशाह। अब हमें किसी बात की, किसी नीति की कोई परवाह नहीं। अगर आप ही बदल जाएंगी तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगेगी। आइए हम आपको कुछ खिला देते हैं। आइए आइए, खा लीजिए, हल्का सा खा लीजिए। नहीं खाना है, नहीं। हम जोधा बेगम को इस तरह टूटने नहीं दे सकते जिससे उनके दिल में जीने की उम्मीद फिर से जाग जाए। हुसैन से मिलकर, उसके साथ रहकर थोड़ी देर के लिए वो अपना दर्द भूल गई थी। हमने शहंशाह से
जोधा बेगम का एक बच्चा मांगा है मलिका आजम। रुकिए, आप बात को समझने की कोशिश करें। औलाद अल्लाह ताला की देन होती है। हम एक माँ को उसके बच्चों से अलग नहीं कर सकते हैं। आपकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। परंतु हम अपनी संतान किसी और स्त्री को नहीं दे रहे हैं, आप ही की पत्नी को दे रहे हैं। वैसे एक बात कहें रुकैया बेगम, आपको डर नहीं लगता? डर? हमें किस बात का डर भला? लो, इतना भी नासमझ नहीं समझा था हमने आपको। हसन तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और हुसैन ये भी तो जोधा बेगम की ही औलाद है ना। कहीं उन्होंने इसे वापस मांग लिया तो? अपनी जुबान पर लगाम दो। शायद तुम भूल गई हो कि हुसैन हमारा बेटा है और हम इसकी अम्मी जान हैं। शहंशाह ने हमें फरमान दिया था, वो अपने फरमान से नहीं मुकर सकती। और फिर जोधा बेगम ने हुसैन को अपनी मर्जी से हमें दिया है। हमने हुसैन को छीना नहीं है। ऐसे कैसे हम जोधा बेगम को हुसैन दे देंगे? वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मैंने सुना है कि वो दौड़ती हुई यहाँ आई थी और हुसैन को अपने गोद में लेकर के उसे दूध भी पिलाया था, ऐसा कि जैसे अब भी हुसैन उनकी ही औलाद हो। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये तो रुकैया बेगम का बड़प्पन था कि उन्होंने हुसैन को जोधा बेगम को दूध पिलाने दिया। और हम कर भी क्या सकते थे? बेचारी जोधा बेगम ने अपनी औलाद खो दी है, तो उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। होशियार रहिएगा, हसन के बाद हुसैन ही तख्त का वारिस बनेगा और उनकी अम्मी जान होने के नाते आप मरियम उज जमानी का ओहदा पाएंगी। रुकैया बेगम, आइए जरा। रुकैया, क्या तुम हमें अपना दोस्त मानती हो? मानती हैं मतलब? हम आपके बचपन के दोस्त हैं जलाल। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो फिर आपके दोस्त को कुछ चाहिए जो आप देने से इनकार नहीं करेंगे। बात क्या है जलाल? सब खैरियत है ना? कुछ भी ठीक नहीं। हमसे जोधा बेगम की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो बेचारी टूट गई है, इसीलिए हम हुसैन को वापस ले जाने आए। क्या? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया जलाल कि आप यहाँ हुसैन को मांगने आएंगे? आप हमसे हमारा बच्चा छीनने आएंगे? रुकैया, जोधा बेगम ने आपके ख्वाबों को पूरा किया, लेकिन आज उनके ख्वाब बिखर गए हैं। उन्होंने आपको जिंदगी जीने की उम्मीद दी, लेकिन अब वो खुद जिंदगी से नाउम्मीद हो गई हैं। हम बस चाहते हैं कि अपने बच्चे को वापस देखकर वो फिर से जिंदगी जिए, हमेशा के लिए ना सही, बस कुछ वक्त के लिए। हमें उनका बच्चा वापस दे दीजिए, नहीं तो शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तुमसे ये भीख मांगेंगे, अपने हाथ फैलाकर तुमसे इल्तिजा करेंगे कि तुम उनकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दो। वाह जलाल, वाह! अपनी एक बेगम को सुकून पहुंचाने के लिए आप अपनी दूसरी बेगम का चैन छीन लेंगे। हम जानते हैं कि जोधा बेगम पर क्या बीत रही है, कि वो किस हालत में है, मगर किसी एक के जख्म का इलाज किसी दूसरे को नासूर देकर नहीं किया जाता जलाल। एक माँ की गोद भरने के लिए आप दूसरी माँ की गोद सूनी कर देंगे। क्यों?
क्योंकि हमने हुसैन को पैदा नहीं किया है। हम बस कुछ वक्त की बात कर रहे हैं। आज एक दिन की बात है, कल एक हफ्ते की बात होगी, परसों कुछ महीनों की, उसके बाद कुछ सालों की। लेकिन हमारा क्या चला? आप जोधा बेगम की मोहब्बत में इतना डूब गए कि हमारे सामने दामन फैला रहे हैं। हिंदुस्तान का शहंशाह क्या, अगर दुनिया जहां का शहंशाह भी हमसे हमारा हुसैन मांगेगा तो हम उसे नहीं देंगे। और रही बात दोस्ती की, तो ये दोस्त अगर अपनी दोस्त की लाश पर बच्चा लेना चाहे तो हमें मंजूर है, क्योंकि अगर हमसे हमारा हुसैन ले लिया गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। चला हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारी औलाद है, ये हमारा शहजादा है। हम किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे हम इसे। और कितना समय लगेगा फार्मर? मासा, आमिर से यहाँ तक तो आ गए, थोड़ा सा धैर्य और रखिए। हमारा ढेर चुक गया है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने परनाती को देख लें। आपकी प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी, फिर अपने परनातियों के साथ खूब खेलिएगा। आइए। चाहे कोई भी कहना ना पहने, लेकिन ये आपको हमारे लिए लगाना ही होगा। जब तक एक बार आपका चेहरा नहीं देखते हैं हमारा दिन नहीं गुजरता है जोधा बेगम। शहंशाह की जय हो। आमेर से राजा भारमल पधारे हैं। प्रणाम शहंशाह, क्षमा चाहते हैं, नातियों को देखने का लोभ संवरण नहीं रख सके, इसलिए आपको बिना बताए ही चले आए। जोधा, हम तुम्हारे लिए कुछ भेंट लाए। ये लो, भेंट स्वीकार करो। क्या बात है जोधा, तुम भेंट क्यों नहीं स्वीकार कर रही? तुम दोनों हमें ऐसे क्यों देख रहे हो?
जोधा, ये कान्हा की मूर्ति को क्यों ढक दिया है तुमने? नहीं बाबू साहब, पर्दा मत हटाइएगा। हमें कृष्ण जी का मुख नहीं देख। शहंशाह, ऐसा क्या हुआ? राजा साहब, जोधा बेगम के 2 बच्चों में से एक अल्लाह को प्यारा हो गया है